तो हेलो दोस्तों, अनवर जी के ऑफिशियल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, हम रीट लेवल 1 जो ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन है, उसका विस्तार से अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने पहली इकाई का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया था, जो कि परिवार और सामाजिक बुराइयां थी। आज हम दूसरी इकाई का अध्ययन करने वाले हैं संपूर्ण रूप से, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मेन जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है सिर्फ उन्हीं का। जैसे कि यहाँ से बनता है वस्त्रों से क्वेश्चन, और वस्त्र में भी अलग अलग राज्यों के जो वस्त्र है, जो कल्चर है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा, आवाज़ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, नॉर्मल सी जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद अपन चलेंगे अपने महत्वपूर्ण बिंदु तक। पहले, संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने देश, काल, परिस्थिति और ऋतुओं के अनुसार वस्त्र धारण करता है। ये बात समझते हो आप लोग दोस्तों, है ना? ऋतुओं के आधार पर अपन वस्त्र को धारण करते हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति, है ना, हर जगह पर कोई ना कोई परिस्थिति के अनुसार, जैसे सर्दी में अलग सर्दी के कपड़े, बरसात में बरसात के कपड़े, और आप लोगों के गर्मी में गर्मी के कपड़े। तो जैसे सर्दियों में किसे वस्त्र ऊनी व रेशमी वस्त्र पहनते हैं, गर्मियों में सूती व हल्के वस्त्र पहना जाता है, और वर्षा ऋतु में जल्दी सूखने वाले वस्त्रों को पहना जाता है। क्लियर? लिंग व जाति व क्षेत्र के आधार पर लोग भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, बिल्कुल। जैसे कि पुरुष पुरुषों के वस्त्र, महिला महिला के वस्त्र। बहुत सारी जातियां खुद के पर्सनल अलग से वस्त्र पहनती है। ओके। पुरुषों के पैंट शर्ट कमीज धोती कुर्ता पायजामा, महिलाओं के धोती साड़ियाँ सलवार कुर्ता इत्यादि। और अन्य महत्वपूर्ण जैसे कि टोपी हो गया, आप लोगों की साफा, पगड़ी, टी शर्ट, बरमूडा आदि पुरुषों द्वारा धारण किए जाते हैं। साड़ी, लुगड़ा, लहंगा, पेटीकोट, जींस टॉप आदि स्त्रियां धारण करती है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बाई चांस से बनेगा, तो मैं आप लोगों को वहाँ लेकर चलता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि ये यहाँ से 100% आप भी जानती हो, यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भारत के विभिन्न राज्यों में पहने जाने वाले वस्त्र। और दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से पीरियड्स ईयर के क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं गए हैं आप लोगों के, जो मैं पढ़ाऊंगा, और आने वाला क्वेश्चन भी यहीं से बनने वाला है, तो आप बेझिझक रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश के वस्त्र देखते हैं। तो याद रखना, अरुणाचल प्रदेश का पहला ही वस्त्र है वो है मुसाइक्स। क्या है दोस्तों? मुसाइक्स। मुसाइक्स आप लोगों के महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली एक प्रकार की जैकेट है। तो दोस्तों, ऐसे याद रख लेना, इसे इक्स यानी कि इश्क, जब किसी को इश्क होता है तो वो जैकेट पहन के सज धज के घूमता है इम्प्रेस करने के लिए। तो ये महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली एक प्रकार की जैकेट है मुसाइक्स। उसके बाद है जैन और सेम। दोस्तों, जैन से महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला क्या है? वस्त्र है अरुणाचल प्रदेश का किरसा। किरसा खेत पर जब कार्य करते हैं ना, तो जैनतिया समाज की महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र है किरसा। मतलब किरसा क्या है? खेत पर कार्य करते समय जो अरुणाचल प्रदेश में जैनतिया समाज की महिलाओं द्वारा सिर पर पहने वाले जाने वाला क्या है? वस्त्र है। ऐसे याद रखना, अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं खेत पर जाते हुए किरकारी करती है। क्या करती है? किरकारी। तो किरसा। मुकाक पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो मुक्के से मारते। किससे मारते हैं दोस्तों? मुक्के से, है ना? तो जो कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है ना, उसे मुक्के के यहाँ बांध लेते हैं हाथों में, और वो मुक्का मारते। तो मुकाक क्या है? मुकाक। क्लियर आप लोगों के? तो चार चीजें हो गई दोस्तों, मुसा एक्स जैकेट, जैनसेम वस्त्र, और किरसा सर पर बांधे होना, और पुरुष बांधते कमर पर, वो हो जाएगा मुकाक। क्या हो जाएगा? मुकाक। मुसा एक्स, जैनसेम, किरसा और मुकाक। तो आप सभी मेरे साथ एक साथ बोलिए, मुसा एक्स, जैनसेम, किरसा और मुकाक। अगला आप लोगों के है जिन्हें महिलाएं धारण करती है, जैसे कि एकिंग, टेपमोह, जैन केप और खिरवांग। तो इसे याद रखना दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं एक्टिंग कर रही। क्या कर रही है? एक्टिंग। तो उनके टेप को मुंह से बंद कर दिया। देखो दोस्तों, बंद रहा है आप लोगों के। देखो, एकिंग यानी एक्टिंग कर रही है, टेप को मुंह से बंद कर दो। तो उसने बोला एक कप लेकर आओ। क्या लेकर आओ? कप, जैन कप। क्या हो जाएगा? जैन कप। और उसमें खीर लाओ। क्या लाओ? खीर। तो खीर वांग। क्लियर आप लोगों के? एक्टिंग, टेप से मुंह बंद कर दिया, कप लेकर आओ, खीर डाल दो। तो खीर मांग रही है। एक्टिंग करते हुए टेप से मुंह बंद कर दिया, उसे भूख लगी तो वो बोल रही है कप लेकर आओ और खीर डाल दो, खीर मांग। क्लियर? तो देखो दोस्तों, एकिंग, देखो ये आप लोगों के इधर की तरफ, एकिंग, टेपमोह, जैन कप और खीरवांग। उसके बाद बात की जाए दोस्तों असम की, तो असम के अंदर आप लोगों को सबसे पहले तो ये याद रख लेना, सम, असम, असम या आसाम, साम पीछे से संपा,
पहले से संपा, ठीक है। असम का एक वस्त्र कौन होता है? संपा। मिसिंग जाति की महिलाओं द्वारा कमर पर पहना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के पुरुष जो कमर पर पहनते हैं वो तो था मुकाक। वो कौन सा था दोस्तों? मुकाक। क्लियर आप लोगों के? और जो आप लोगों के असम के अंदर है, जो क्या है असम के अंदर, वो क्या है आप लोगों के संपा, जो कि महिलाओं द्वारा पहना जाता है कमर पर। कौन सी जाति? मिसिंग जाति। कौन सी जाति? मिसिंग। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो जयंतियाँ जाती थी वो किरसा, सर पर धारण करती थी, उसे बोलते थे किरसा। तो देखो आसाम के अंदर एक मुर्गा है, क्या है? मुर्गा। मुर्गा का मुंह खुला है, मुंह खुला, मेखला या मुंह खुला, तो उसे चादर दी। अपन ने क्या दी? चादर, ठीक है। असम का मुर्गा, मुर्गा का मुंह खुला, तो हमने उसे क्या दी? चादर। चादर और रीडी चादर। उसे रिंग के अंदर घुमाया। किसको? मुर्गे को किसके अंदर घुमाया? रिंग में, ठीक है। तो फिर ये इधर उसको रिहा कर दो। क्या कर दो? रिहा कर दो। क्या कर दो? रिहा। रिहा करते ही जैसे वो भागा, क्या हुआ? भागा। तो उसे फेंक के छुरा मारो, फेंक के छुरा। देखो फेंक छुरा, देखो दोस्तों लिखा हुआ है ना, फेंक छुरा, तो फेंक के छुरा मारो। तो चेखम चूस, तो उसका खून चूस। देखो ये देखो, चेखम, चेखो, खून चूस, चूस को चखो, खून चूस, चेखम चूस, क्योंकि छुरा मारा था तो खून बाहर आ गया, तो चूसना पड़ेगा, चेखम चूस, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की ये वैसे याद रख लेना, रिखा और रिजा, रिखा और रिजा। तो देखो असम के अंदर दोस्तों क्या है आप लोगों के? मुर्गा। असम में मुर्गा है, मुर्गे का मुंह खुला है, चादर दे दो, चादर रिंग के अंदर है, मुर्गा किसके अंदर? रिंग के अंदर। उसे रिहा कर दो, रिहा कर दो तो भागा, तो फेंक के छुरा मारो, फेंक छुरा, खून चूसो तो चेखम चूस, चेखम चूस। बाकी रिजाम फाई और रिखा ओए, ये ऐसे ही याद रख लेना। उसके अलावा संपा मैंने बता दिया, असम, आसाम या संपा। इधर आ जाओ, अब याद रखना दोस्तों, मुर्गा, उधर मुर्गा था ना असम के अंदर, मुर्गा, तो मुर्गे का शो हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों? शो। मुर्गे का क्या हो रहा है? शो। क्या है? शो हो रहा है, तो आप लोग रुको, रिका, रुको, रिका, सो में रुका। किस में रुका दोस्तों? सो में रुका। रुका से याद रख लेना, रिका, सो में रुका। असम के अंदर मुर्गे का शो हो रहा था, सो में रुका। तो दोस्तों जब उसको छुरा फेंक के मरा तो उसकी टांग फटी। क्या फटी? टांग फटी। तो टांग फटी को इसे बोलना फेटांग। क्या बोलना? फेटोंग। क्या बोला? फेटोंग। टांग फटी, फेटोंग, टांग फटी, फेटोंग। वो सांस ले लेके भागा, रिन सासो, रन सासो, रन यानी भागना, सांस यानी सांस लेना, तो रिन सासो, रिन सासो, ठीक है। तो असम के अंदर आप लोगों ने देखा था मुर्गे का मुंह खुला, चादर, चादर तो उसके अंदर रिंग के अंदर था, तो उसको रिहा कर दिया, तो फेंक के छुरा मारा, फेंक चूरा, खून चूसा, चेखम चूस, फिर उसको आप लोगों की रिजा और रिखा। याद रख लेना, मुर्गे का क्या हो रहा था? सो हो रहा था, सो में आप रुके तो रिका, टांग फटी हुई थी उसकी क्योंकि फेंक के छुरा मारा था, तो फेटोंग, और उसके बाद आप लोगों के भागा था रिन सासो, यानी स्कार्फ को क्या बोलते हैं वो? रिन सासो। उसके बाद मीबू याद रख लेना। क्या रखना ना? मीबू। क्या? मीबू, ठीक है। तो इसे याद रख लेना कि उस मुर्गे को फ्राई करके नींबू डाल के खा गए, तो मीबू, असम के लोग, असम के लोग मीबू, ठीक है। तो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र है सो, रुका, रिका, फेटोंग ना, और इन सासो और मीबू। अगला जो वस्त्र है आप लोगों के वो है गुजरात के। कहाँ के वस्त्र है दोस्तों? गुजरात के। तो गुजरात के अंदर दोस्तों बहुत सारे चोर है। क्या है? चोर है। ज्यादातर बिजनेसमैन गुजरात के होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों? चोर। तो याद रखना, चोर नोस, चोर को कोड़े से मारो, चोर नोस। चोर को किसे मारना है दोस्तों? चोर, गुजरात में चोर है, चोर को कोड़े से मारो तो केड़िया, चोर नोस केड़िया। कहाँ पर मारो? अंग पर रख रख कर मारो। तो चोर नोस केड़िया, अंग पर रख रख कर मारो तो अंग रखू। क्या रखू? अंग रखू। तो दोस्तों इतना मारा कि उसका चमड़ा फट गया। देखो चोर थे वहां पर, गुजरात में बहुत सारे चोर हैं। चोर को कोड़े से मारा तो केड़िया, केड़िया हो गया। तो उन पर कहाँ पर मारा? उनके अंग पर रख रख कर मारा तो उनका अंग फट गया। क्या हुआ? फट गया। अब फट गया तो मर गए। क्या हो गया? मर गए चोर। तो उन्हें कफन पहना दो, कफन, कफानी, फहरा दो, फरहन, ऐसे रखना, फरहाना, फरहाना, फेरहन, फहराना या फरहाना, तो फरहन। क्लियर दोस्तों? याद रखना, गुजरात के अंदर क्या थे? चोर, चोर नोस। किससे मारा? कोड़े से, तो केड़िया। कहाँ पर मारा? अंग पर, अंग रखूँ तो चमड़ा फट गया, फेंटो। क्या हुआ? फेंटो। तो उनको मर गए तो कफन पहना दो, कफानी, क्या पहना दो? फरहन, फेरहन। उसके बाद याद रखना नीचे आभास। क्या याद रखना दोस्तों? आभास। गुजरात के अंदर कच्छ है ना, कच्छ, कच्छ के अंदर आप लोगों के पवन चक्की बहुत है। यदि आप पढ़ोगे जीके में भी पढ़ोगे कि आप लोगों के जो पवन ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में गुजरात का पहला स्थान है भारत के अंदर और दूसरा स्थान है राजस्थान का। तो याद रखना पहला स्थान क्यों है? क्योंकि कच्छ के रन में वहाँ पर बहुत सारी पवन चक्कियाँ है, तो वहाँ पवनों का आभास होता है। गुजरात के अंदर किसका आभास होता है? पवनों का। तो दोस्तों आभास
वस्त्र है, कहाँ पर पहने जाते हैं? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पहने जाने वाले वस्त्र है आभास, क्योंकि इधर पवन चक्की हवा आती है जिसका आभास होता है। तो याद रखना आभास कहाँ का हो जाएगा आप लोगों के? आभास कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का। अब देखो दोस्तों, उसके अलावा चानियों क्या है? चानियों, पोलकू, आभा और कांजरी, तो इससे बिल्कुल ईजा है, बिल्कुल सॉरी इजी है ना। चोर नोस याद है, कीड़िया याद है, अंग पर रखा, फट गया, कफन पहना दिया, फरहा दिया। क्लियर? अब देखो कितना इजी है। आभास पता चल गया गुजरात का है, तो याद रखना आभा, आभास से आभा, आभा वस्त्र कौन पहनती है? कंजर, कंजर कौन पहनता है? कंजर, कंजर से याद लेना कांजरी, कौन? कांजरी, आभा और कांजरी। अब देखो यहाँ राजस्थान के अंदर जो चुन्नी होती है ना उसे बोलते हो चानियो, राजस्थान के अंदर जो चुन्नी है उसे वो क्या बोलते हैं? चानियो। जो अपने यहाँ जो पल्लू होता है, क्या होता है? पल्लू, उसे बोलते हैं पोलकू, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? वो पोलकू। ठीक है दोस्तों, तो वो आप लोगों के चुन्नी को चानियों और पल्लू को पोलकू और आभास से आबा और आबा पहनती है कंजरी। क्लियर दोस्तों? गुजरात के भी क्लियर हो गए आप लोगों के। अगला है आपके हिमाचल प्रदेश के वस्त्र। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश आप लोगों के उत्तरी भारत के अंदर आता है और वहाँ पर बर्फ लॉन्च होती है। हिमाचल प्रदेश में बर्फ क्या होती है? लॉन्च, यार पहाड़ों से बर्फ लॉन्च होती है, आसमान से बर्फ लॉन्च होती है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा लॉन्चारी। क्या हो जाएगा? लॉन्चारी। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र है वो क्या हो जाएगा? लॉन्चारी। उसके बाद दोस्तों जब बर्फ से रास्ता ढक जाएगा तो वो बोलेंगे ना राह दो, क्या दो? राह दो, रास्ता दो, तो राही दे, क्या है? राही दे। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या है? राही दे। 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के मिलाने के लिए पूछा गया था, जिसमें राही दे को हिमाचल प्रदेश के साथ मिला हुआ था। ठीक है, तो राही दे कहाँ का हो गया? हिमाचल प्रदेश का। कैसे याद करोगे? हिमाचल प्रदेश के अंदर बर्फ लॉन्च हुई है तो वहां पर रास्ता ढक चुका है, तो अपन बोलेंगे राही दे, रास्ता दे। ओके दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों वहाँ के जो लोग हैं ना, शॉल होती है, शॉल, छोटी शॉल पहनने की, उसे बोलते हैं पट्टू लिंगचे, पट्टू और लिंगचे। हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत ही समझदार है भाई, वो क्या बोलते हैं वहाँ के लोग शॉल को? कि पट्टू और लिंगचे, पट्टू और लिंगचे। तो याद रख लेना। टोपी क्या होती है हिमाचल प्रदेश की? टोपी। तो देखो टोपी और टेप, टोपी टेप टोपी, देखो अंग्रेजी में तेपांग टोपी, देखो अंग्रेजी में ये देखकर आप लोगों के टोपी को ही क्या बोलते हैं? तेपांग। तो पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली किनोरी टोपी को क्या बोलते हैं? तेपांग। क्या बोलते हैं? तेपांग। क्लियर दोस्तों आप लोगों के? उसके बाद है छुबा। तो छुबा याद रखना दोस्तों, ऐसा चीज है जिसके अंदर अपन पूरा छुप जाते हैं, मतलब कि आप लोगों के क्या है? ये कोट, वो बड़ा सा कोट होता है ना दोस्तों, ऊनी कोट, वो बड़ा सा लंबा लंबा कोट हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पहनते हैं बर्फ के अंदर, उसे बोलते हैं छुबा, क्योंकि उसके अंदर छुप जाता है इंसान। क्या हो जाता है? छुप जाता है। तो छुबा कहाँ का हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का। अचकन जैसा लंबा ऊनी कोट जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है, तो छुबा। क्या है इसका नाम? छुबा। इसके अलावा आप लोगों के एक और है रिगोया। रिगोया भी इसी प्रकार का एक ऊनी कोट होता है जिसके अंदर इंसान गुम जाता है, गोया यानी गुम जाता है। ठीक है, एक तो छुबा याद रखना, एक क्या रखना? रिगोया, एक रिगोया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप लोगों के आगे बढ़ते हैं। जैसे ये तेपांग है ना, तेपांग हिमाचल प्रदेश की टोपी है, तो याद रख लेना। इसके अलावा आप लोगों के एक और है ना, लिंग जामी या लिंग जामी करके एक आप लोगों के टोपी है, लिंग जामी। और एक आप लोगों के शानो, एक क्या है? शानो, ये भी टोपी है हिमाचल प्रदेश की। आगे बताऊंगा मैं। गच्छांग, तो दोस्तों अपने राजस्थान में जो गमछा होता है ना, जो कमर में पहनते हैं उसे वो बोलते हैं गच्छांग। अपने गमछा जो कमर में बांधते हैं ना उसे बोलते हैं वो गच्छांग। तो पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है हिमाचल प्रदेश का गच्छांग। सुधान, तो साधान यानी साधु, सुधान से कहना साधु, साधु जो पाजामा पहनते हैं ना, साधु द्वारा पहने जाने वाला ऊनी या सूती पायजामा, तो वो होता है सुधान। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे साधु होते हैं तो वो क्या बोलते हैं? सुधान। क्या पहनते हैं? सुधान। उसके बाद है कीरा। महिलाओं के द्वारा जो बेल्ट पहनी जाती है ना, देखो बेल्ट, उसे बोलते हैं कीरा। ये खतरनाक होती है, कोड़े की तरह ना कीरा। तो ये कीरा क्या है? एक बेल्ट है। मैंने बोला था आप लोगों से लिंग जीमा और सानो, ये टोपी है, विभिन्न प्रकार की टोपियां हिमाचल प्रदेश के लोग टोपी पहनते हैं। एक और टोपी है तेपांग और एक लिंग जीमा और सानो। और उसके अलावा यदि बात की जाए तो मैंने बताया था आप लोगों को, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला लंबा ऊनी कोट क्या कहलाता है? री गोया। क्या कहलाता है? री गोया। उसके बाद है आप लोगों के होजुक। तो होजुक याद रखना, ह से तो हिमाचल प्रदेश,
ह से हिमाचल प्रदेश, क से आप लोगों की कमीज। ठीक है, तो होजुक महिलाओं द्वारा हिमाचल प्रदेश में पहने जाने वाली एक कमीज है। क्या है? कमीज। अब फटाफट से देख लेते हैं एक बार दोस्तों। लोनचारी, राहिदे, पट्टू, लिंगचे, तेपांग, छुबा, गछांग, सुधान, कीरा, लिंगजामा या लिंगजीमा, शानोरी, गोया, ओजुक हिमाचल प्रदेश की वस्त्र है। अब आती है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो पुरुषों व महिलाओं द्वारा ढीला ढाला चोगी की तरह पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है ना, चोगे की द्वारा, उसे बोलते हैं फिरन। ये 2011 का क्वेश्चन है रीट का कि दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो चोगे की तरफ पहने जाने वाला वस्त्र उसे क्या कहते हैं आप लोगों के? ढीला डाला, तो उसे बोलते हैं फिरन। क्या है? फिरन। इसको कैसे याद करोगे? तो इसको यहाँ से याद रखना दोस्तों, आप घूमने के लिए कहाँ गए, फिरने के लिए कहाँ गए? जम्मू और कश्मीर। कोई भी व्यक्ति घूमने के लिए अच्छी जगह जाता है तो अच्छी जगह कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में भारत का जन्नत बोलते हैं। तो फिरन, फिरने के लिए गया फिरन। तो वहाँ पर तरंग आ गए, उसको क्या आ गए? तरंग, क्योंकि बर्फ सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो तरंग आ गए। तो कश्मीरी महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है वो क्या होता है? तरंग। और तरंग और बुरंग दोनों याद रख लेना, तरंगा और बुरंगा, तरंगा और बुरंगा दोनों ही महिलाओं की क्या है? वस्त्र है। पठानी सूट, तो ये वैसे याद रख लेना, जम्मू कश्मीर के अंदर पठान भाई रहते हैं तो पठान भाई जो रहते हैं ना वो पठानी सूट, यानी पठान कौन होते हैं? खान, खान, सलमान खान, ऐसे है ना। तो पुरुषों द्वारा इस वस्त्र को भी क्या बोला जाता है? खान ड्रेस कहा जाता है। विशेषकर श्रीनगर का लोकप्रिय है पठानी सूट। क्लियर आप लोगों के? अगला है कसाबा। क्या है? कसाबा। तो याद रख लेना दोस्तों, आप कस्बे में घूमने जाओगे, फिरते हुए कहाँ जाओगे? फिरन पहन के कहाँ जाओगे? कस्बे में। तो कसाबा, फिरनी के साथ पहने जाने वाला रंग, लाल रंग की टोपी क्या कहलाती है? कसाबा। तो बोला था ऊपर जम्मू कश्मीर का पहला ही वस्त्र है फिरन, जो कि चोगे चोगे की तरह होता है, ढीला ढाला। तो उसके ऊपर एक लाल टोपी पहनी जाती है, उसे बोलते हैं कसाबा, टाइट कसी हुई टोपी है ना, कसाबा। कुन टॉप्स, तो लद्दाख की जो महिलाएं होती है ना वो उन्हीं गाउन पहनती है सुंदर दिखने के लिए, टॉप 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 नंबर दिखने के लिए, टॉप टॉप दिखने के लिए पहनती है लद्दाख की महिला, इसलिए कुन टॉप्स। उसके बाद एक गोचा। क्या है? गोचा। ग से गोचा, ग से आप लोगों की याद रखना गला। तो ग से गोचा कहाँ पहना जाता है? गला। कहाँ का वस्त्र है? जम्मू और कश्मीर का। जो भेड़ है ना, भेड़, भेड़ की खाल से बना उन्हीं वस्त्र होता है गोचा, गोचा है ना, घोंचू जैसा दिखता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। गोचा लद्दाखी पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला वस्त्र है, क्योंकि भेड़ की खाल से बना होता है तो घोंचा दिखता है, घोंचा। ठीक है, अब बढ़ते हैं केरल। तो केरल के तो दोस्तों बात ही अलग है। नॉर्मली याद रखना, केरल के लोग प्राय सफेद वस्त्र पहनते हैं। आप लोगों ने मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस के अंदर देखना जितने भी विलन होते हैं सारे के सारे सफेद वस्त्र पहनते हैं, काले काले से लोग होते हैं जो है ना। तो याद रख लेना, ज्यादातर जो केरल के होते हैं वो कैसे वस्त्र पहनते हैं? आप लोगों के सफेद वस्त्र। वहाँ के नाम भी अलग है दोस्तों, लेकिन बिल्कुल सीधे ही आप लोगों के। याद रखना मुंडू। क्या आप लोगों के? मुंडू, मुंडू। ठीक है, उनका मूड खराब रहता है दोस्तों, केरल के लोगों का मूड खराब रहता है। केरल कहाँ है? तो भारत का ये वाला भाग है ना, ये वाला, यहाँ पर केरल है ना, दक्षिणी भाग के अंदर आप लोगों के यहाँ पर केरल है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो आप लोगों के कौन से घाट में केरल है? तो केरल आपके पश्चिमी घाट के अंदर है आप लोगों के, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में। वहाँ के लोगों का मूड खराब रहता है, इसलिए जो मुंडू है ना, मुंडू ये तो पुरुषों का वस्त्र हो जाएगा और मुंडप हो जाएगा महिलाओं का। ठीक है, वहाँ के लोग नारी का, यानी नारी, किसका? नारी, नारी से याद रख लेना नेरी, नारी से क्या याद रख लेना? नेरी, नेरी का बहुत सम्मान करते हैं। तो मूड खराब रहता है लेकिन नारी का क्या करते हैं? सम्मान। तो नेरी याथू तो पुरुषों का वस्त्र है और नेरी याथुम म से आ जाए तो महिला का वस्त्र है। तो मुंडू और मुंडू और नेरी याथू ये पुरुषों के वस्त्र है, मुंडप और नेरी याथुम ये महिलाओं के वस्त्र है। आ जाते हैं मणिपुर। मणिपुर के अंदर आप लोग याद रख लेना, मणिपुर याद रख लेना, मणिपुर यानी कि मणि, मणि यानी नागमणि, किसकी मणि? नागमणि, मतलब कि यहाँ पर सांप है। क्या है? सांप। सांप को सारंगी, सांप के लिए बीम बजाते हैं ना, तो कौन सी बीम बजाएंगे? सारंगी की बीम बजाएंगे। क्लियर दोस्तों? मणिपुर तो नागमणि, नाग यानी कि सांप, सांप को रोकने के लिए अपन क्या बजाएंगे? सारंगी। क्या बनाएंगे? सारंगी। तो वो फन निकालेगा, क्या निकालेगा? फन, लेकिन वो नेक है। क्या है वो? नेक। तो फनेक या फेनेक, तो फेनेक। क्लियर आप लोगों के? अपन ने क्या किया, मणिपुर के अंदर आप लोगों के क्या है? ये सांप है, नागमणि है, तो अपन ने सारंगी बजाई। क्या बजाई? सारंगी। तो सांप ने क्या निकाला? फन, तो फनेक, फनेक। उसने बोला माफी मांग ली, उसने क्या मांग ली? माफी। तो याद रख लेना इनाफी, इनाफी माफी, इनाफी माफी, ये सब किसके वस्त्र हो जाएंगे? आप लोगों के मणिपुर के। बाकी ये याद रख लेना दोस्तों आप, खायन चटापा, खायन चटापा। तो याद रख लेना चाट, चाट खाया,
चाट खाया। तो खाएन चाटापा या चाट खाया, यह एक आप लोगों की सेरेमोनियल धोती है, मतलब कि वहाँ के लोग जब भी कोई प्रोग्राम होता है ना दोस्तों, तो आप लोगों के तो सेरेमनी के अंदर आप लोगों के धोती पहनते हैं चाट खाया या फिर चाट खाएन चटा चाटपा। क्लियर, याद रह जाएगा। अगला है आप लोगों के मिजोरम। क्या है? मिजोरम। मिजोरम के अंदर आप लोगों के याद रख लेना मजो, मिजो से मजो, मिजो से क्या याद रख लेना? मजो। क्या याद रखा? मजो। मजो कैसा आया? आप लोगों ने पुआ खाया, पुआ बनाकर खाते हैं त्योहार के अंदर, तो पुआ खाया तो क्या आ गया? मजो। तो पुआन चेई मिजोरम, पुआ खा के मजा आया, तो पुआन चेई महिलाओं का जो वस्त्र है वो कहाँ का है? मिजोरम का। ठीक है। उसके बाद आप लोगों की याद रख लेना मांडा, मांडा दिया। मांडा जानते हो ना आप लोगों के, मांडा देना यानी कि आप लोगों के खाना भोजन, तो मजा आया तो आप लोगों ने मांडा दिया, तो डक मांडा। क्या मांडा? डक मांडा। ठीक है, डकार लेकर मांडा दे दिया। पुआ खाया, पुआ खाने के बाद आपने डकार ली, डकार लेके मांडा दे दिया, तो डक मांडा। डक मांडा याद रख लेना। गारो, गारो जो महिला होती है ना दोस्तों आप लोगों के, गारो, तो वो आप लोगों के मिजोरम साइड में पाई जाती है, गारो जनजाति है ना, गारो खासी, तो वो जयंतिया, तो ये गारो महिलाओं द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली लुंगी की तरह का जो वस्त्र होता है ना आप लोगों का, वो कहलाता है आप लोगों की क्या? डक मांडा। क्लियर। तो डक मांडा कहाँ पर बांधा जाता है? कमर पर, गारो महिलाओं द्वारा मिजोरम में। मजा कैसे आया? पुआ खा के चैन आई, तो पुआन चाहिए, पुआ खा के चैन लिया तो पुआन चाहिए, डक यानी डकार ली और मांडा दिया तो डक मांडा। उसके बाद आप लोगों के ये किरसाह, कौन सा आ गया आप लोगों के? किरसाह। और आप लोगों के जयंतिया महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र है, तो आप लोगों ने ये अरुणाचल प्रदेश में देखा था। किसमें देखा था? अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम पास पास में है, तो दोनों के सेम सेम वस्त्र भी है, तो ये तो याद हो गया। तो आप लोगों के किरसाह जयंतिया महिलाओं द्वारा। उसके अलावा ये भी याद है आप लोगों की एक्टिंग कर रही थी, तो टेप से मुंह बांध दिया और आप लोगों के कप में खीर डाल दिया, तो एकिंग टेप मो जैन कप और खीरवांग या जैन कूप खीरवांग। क्लियर आप लोगों की। तो मिजोरम में क्या है? आप लोगों के पुआ खा के चैन आया तो पुआन चाहिए, और उसके बाद डक यानी डकार ली और मांडा दिया, तो डक मांडा। किरसा, एकिंग टेप मो, जैन कप और खीरवांग, ये पहले से ही याद है। उसके बाद आप लोगों के नागालैंड। नागालैंड में याद रख लेना आप लोगों के, वहाँ ये देखो दोस्तों, मणिपुर के अंदर आप लोगों के याद रख लेना कि मामला गड़बड़ ना हो जाए ना, तो मणिपुर के अंदर मैंने बताया था नागमणि। नागमणि में आप लोगों के सारंगी से उसे बजाएंगे, बजा के उसे फन निकाला, नेक था फनेक, और उसने माफ़ी मांग ली, इनाफी है ना, और चाट खाया। लेकिन यहाँ आप लोगों के नाग में याद रख लेना नाग। नागालैंड के अंदर आप लोगों के जो काला रंग का जो नाग है उसे बोलते हैं कील्ट। वहाँ के लोग नाग को कील्ट बोलते हैं। यार क्या ही बात है, याद रख लेना। नागालैंड के लोग नाग को नाग नहीं बोलते, तो उसे बोलते हैं कील्ट। क्या बोलते हैं? कील्ट। ये तो कील्ट है यार, क्या है? कील्ट। और याद रख लेना उसके बाद आप लोगों के लुंग पेंसु। तो नागालैंड के लोग जो होते हैं ना वो लुंगी पहनते। क्या पहनते हैं? लुंगी। लुंगी पेंसु, लुंगी पहनसु, लुंगी पहनसु, मैं लुंगी पहन रहा हूँ, तो लुंगी पहनसु। तो सीधी सी बात है, जो नागा पुरुष है, नागा जनजाति के लोग हैं, वो नीले रंग के लुंगी, नीले रंग की होती है ज़्यादातर, नीले रंग की लुंगी पहनते, उसे बोलते हैं लुंग पेंसु। तो यार नागालैंड के लोग काले रंग की पोशाक को जो नाग की तरह होती है उसे बोलते हैं कील्ट, और वो क्या पहनते हैं? लुंग पेंसु, है ना, नीले रंग की। उसके बाद है आप लोगों के पंजाब। पंजाब में याद रखना दोस्तों, पंजाब के जो वस्त्र है वो है फूलकारी। तो याद रख लेना दोस्तों, पंजाबी लोग हमेशा सजी धजी रंग बिरंगी कपड़े पहनते हैं ना। तो दोस्तों पंजाब के जो फूलकारी होती है ना, फूल, आप भी जानते हो दोस्तों, पंजाबी लोग जो भी गाड़ियाँ होती है उसे सजा धजा के रंग बिरंगी मॉडिफाई करके रखते हैं। तो सेम याद रखना, फूलकारी कहाँ का है? पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब का। तो पंजाब में प्रचलित साल जो कि फूल बहुत सारे होते हैं, उसके अंदर सौल, सरारा, लांचा, ठीक है। और आप लोगों के ये पंजाब में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र है जो कि जिनमें फूलकारी होती है। उसके बाद है टांबा और तहमत। ये धोती पंजाबी रूप होता है, मतलब जो धोती होती है ना, धोती का जो पंजाबी रूप होता है, धोती का पंजाबी रूप, उसे बोलते हैं टांबा या तहमत। टांबा या तहमत, धोती का पंजाबी रूप। फूलकारी तो समझ गए पंजाबी लोग ही करते हैं। उसके बाद है आप लोगों के अगला सिक्किम। सिक्किम आप लोगों के याद रख लेना, सिक्किम के लोग, ये देखो क आ रहा है ना, सिक्किम, तो सिक्किम के लोग डम डम करते, क्या करते हैं? डम 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 डम। देखो ये डम, ये देखो डम 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 आ रहा है ना बार बार, तो डुम वुम, डुम डयामा, डुम 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 डयामा। ये कौन करते हैं? सिक्किम के लोग करते हैं, डुम वुम और डुम डयामा। महिलाओं द्वारा साड़ी की तरह पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसे कहते हैं आप लोगों की क्या? डुम वुम या डुम डयामा। क्योंकि देखो दो बार क आ रहा है, इधर भी दो बार म आ रहा है, इधर दो बार ड आ रहा है, इधर दो बार म आ रहा है, तो मतलब जहां पर दो दो चीजें आ रही है ना लगभग, तो वो आप लोगों की सिक्किम है, डुम डुम या डुम डयामा। और उसके बाद है दोस्तों, ये डुम डुम करके थक जाते हैं, तो थोकरो डुम। कौन सा डुम? थोकरो डुम।
सिक्किम के अंदर लेप्चा जाति की पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पोशाक है सफेद पायजामा, एक कमीज और टोपी। मतलब देखो ये एक तरीके से सफेद पजामा हो जाएगा आप लोगों की, क्या हो जाएगा, और एक कमीज हो जाएगी, एक टोपी हो जाएगी। इसको बोलते हैं थाकरो या थोकरो। थक जाता है बेचारा पहनकर तीनों चीजें। उसके बाद याद रखना पाचाउरी, क्या है पाचाउरी, क्या करता है वो पाचाउरी। तो याद रख लेना, वो बोलता है कि थक जाता है तो बोलता है पाचाउरी। याद रख लेना क्या, पाचाउरी। ठीक है, मतलब कि याद रख लेना उड़ जाता है। सिक्किम के लोग क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। देखो डुम बुम डुम डयामा थोकरो डुम, उसके बाद पाचा उरी। कैसे उड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखो, सिक्किम की नेपाली महिलाओं द्वारा नृत्य करते समय पहनी जाने वाली पोशाक है। मतलब सिक्किम की जो महिला है ना, वो नृत्य करते हैं ना, तो पापा की परियां उड़ती है। क्या करती है, उड़ती है। पापा की जो सिक्किम की जो परियां होती है वो क्या करती है, उड़ती है। तो उरी क्या हो जाएगा, उरी। तो पाचा उरी कहाँ का हो गया, सिक्किम का हो गया। उसके बाद आप लोगों को याद रख लेना, उड़ी ना, तो दोस्तों उड़ने के बाद वो खो गई। क्या हो गई, खो गई। क्या हो गई, खो गई। तो वो खो गई, क्या हो गई, खो गई। तो खो गई, तो हाँ सच में खो गई, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी खो गई। तो होजू, होजू खो गई। होजू या हाँ जी खो गई। किसी ने पूछा भाई सच में पापा की परी खो गई, पाचाउरी खो गई, तो बोलता है हाँ होजू खो गई। ओके, तो वो खुश हो जाता है। क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। ये देखो खुश, खुश यानी कुसैन, खुश से कुसैन। ठीक है, तो याद रखना पाचा उरी यानी कि पापा की परी उरी। ठीक है, महिलाएं सिक्किम की नेपाली महिलाएं जो डांस करती है, वो जो वस्त्र पहनती है वो पाचा उरी है। तो खो गई, तो हाँ जी खो गई, होजू, तो खुश हो गया। क्या हो गया, खुश। तो टर्राता है, क्या होता है, टर्राता है, जोर जोर से चिल्लाता है। तो टारो, क्या होता है, टारो। तो वो डोन बन जाता है। क्या हो जाता है, डॉन। पग डोन, पैदल पैदल चलने वाला डोन को बोलते हैं पग डोन। और टागो, क्या हो जाता है, टागो। तो वो सब वो खुश हो जाता है, टागो टागो करता है ना। तो याद रख लेना दोस्तों आप लोगों की मेन तो ये है डुम बुम डुम डयामा था करो डुम, फिर पापा की परी पाचा उरी, फिर खो गई, होजू कुसैन यानी खुश हो गया, फिर टारो पांग डोन यानी कि चल रहा है पैदल, तो डोन है वो पांग डोन है ना। और उसके बाद टागो, क्या है, टागो। उसके बाद है अगला आप लोगों के त्रिपुरा। ये लास्ट है आप लोगों के वस्त्रों के अंदर अलग अलग राज्यों के त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर याद रखना दोस्तों, त्रिपुरा को त्रि ऐसे याद रखना, त्रि री से रिगनाई, त्रि री से रिगनाई, त्रिपुरा री से रिगनाई। तो महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला जो अधो वस्त्र होता है, आधे वस्त्र होते हैं, उसे बोलते हैं रिगनाई। क्या बोलते हैं, रिगनाई। त्रिपुरा, त्रिपुरा यानी कि त्रि, याद रखना दोस्तों, त्रिपुरा यानी कि त्रि। और महिलाओं द्वारा जो पहने जाने वाले जो वस्त्र उसे बोलते हैं रिगनाई। क्या होता है, त्रि री, रिगनाई। क्लियर दोस्तों। उसके बाद री से ही रीसा, उसके बाद री से ही रीसा। तो याद रख लेना, त्रिपुरा रिगनाई महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। और रीसा और रीकुट, देखो री री से आ रहा है, इस थ्री से आपके काम हो रहा है। री से रिगनाई, री से रिगनाई, री से रीसा, री से रीकुट। बाकी याद रख लेना, याद रख लेना क्या, कि अगर आपको गमछा खरीदना है त्रिपुरा में, क्या खरीदना है, गमछा। देखो गमछा, तो गमछा खरीदना है तो टिकट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, टिकट यानी कि टिकट, क्या टिकट। तो टिकट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टिकट किससे लेना पड़ेगा, तो बाई से लेना पड़ेगा, तो कुबाई। क्लियर आप लोगों के। त्रिपुरा में रिगनाई, रीसा और रिकुट। फिर उसके बाद टिकट लेना पड़ेगा, क्या लेने के लिए, गमछा। किससे लेना पड़ेगा, कुबाई से। तो दोस्तों ये है आप लोगों के अलग अलग राज्यों के वस्त्र। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, याद रखना। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे बहुत सारे आवाज। तो थोड़ा अभी चाय बन गई क्या। तो दोस्तों अब राजस्थान के मतलब कि भारत के विभिन्न राज्यों के वस्त्र होने के बाद ये एक अगला पॉइंट है आप लोगों के इस इकाई में, दूसरी इकाई में, घरों पर वस्त्रों का रख रखाव। तो दोस्तों ये सब आप जानते हो, वस्त्रों की धुलाई करना, वस्त्रों को प्रेस करना, वस्त्रों की सुरक्षा करना। तो ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, तो वहां आप पढ़ लेना। जो महत्वपूर्ण बिंदु है आप लोगों के, जो वो आप लोगों के वो है अगला, हस्तकरघा तथा पावरलूम। ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो जान लेते हैं अपन। जैसे कि हमारे यहाँ वस्त्र बनाने और बुनने की परंपरा एक समृद्ध परंपरा है। वस्त्र बनाने में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों और तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, और आप लोगों के प्राचीन काल में ही इसे ही वस्त्र बुनाई हेतु हस्तकरघा और पावरलूम का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब कि आप लोगों ने गांधी जी का एक आंदोलन भी देखा होगा आप लोगों के, खादी है ना, वो खादी को बोलते थे, खादी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए भारतीयों को। तो वो सब हस्तकरघा से ही संबंधित है दोस्तों। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट ये है, वस्त्रों की बुनाई की प्रक्रिया में धागों को दो दिशाओं में प्रयोग किया जाता है। जो वस्त्रों की बुनाई होती है ना, उसमें धागों को दो दिशाओं में प्रयोग किया जाता है। एक होता है ताना और एक होता है बाना। ताना लंबवत दिशा में प्रयोग किए जाने वाला धागा को कहते हैं दोस्तों। कुल मिला के दोस्तों दो प्रकार की क्रियाकलाप होते हैं, एक लंबवत होती है, एक क्षैतिज होती है। जो क्षैतिज होती है ना, तो वो होती है ताना।
क्या होती है, ताना। ठीक है, जो सॉरी जो लंबवत होती है ना उसे बोलते हैं हाँ ताना, और जो क्षैतिज होती है उसे बोलते हैं बाना। अब याद रखना आपके नॉर्मल से याद रखना, जो लंबा होता है ना, लंबा उसे अपन यूं करके ऊपर से देखकर ताना देते हैं, तो याद रखना लंबवत दिशा में जो धागों को प्रयोग किया जाता है ना तो उसे बोलते हैं ताना। और जो बोना होता है ना, बोना उसे अपन नीचे देखते हैं, क्षैतिज बिल्कुल नीचे होता है छोटा बोना या बाना, तो बाना क्षैतिज दिशा में प्रयोग किए जाने वाले धागों को बोलते हैं बाना। क्लियर आप लोगों के। और दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है इसके अंदर, सन 1940 में हस्तकरघा के विकास हेतु सरकार ने व्यवस्थित रूप से कदम उठाए थे। और उसके बाद आप लोगों के ये इंपॉर्टेंट, ये सन 1947 के बाद अखिल भारतीय सन 1947 के बाद अखिल भारतीय हस्तकरघा बोर्ड, हस्तशिल्प बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। आज़ादी के बाद में लगभग आप लोगों के 3-4 बोर्ड बनाए, जैसे कि अखिल भारतीय हस्तकरघा बोर्ड, हस्तशिल्प बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट आप लोगों की ये है कि संसद में हस्तकरघा से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1985 में। ये अच्छे से याद रखना, सन 1985 में संसद में हस्तकरघा अधिनियम पारित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अब तक क्वेश्चन नहीं बने हैं, यहाँ से अब तक क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो ये याद रखना आप लोगों के, है ना। तो हस्तकरघा से संबंधित अधिनियम कब बना आप लोगों के, 1985 में। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है आपके। 2 अक्टूबर 2005 को महात्मा गांधी बुनकर योजना का शुभारंभ किया गया। 1985 में हस्तकरघा अधिनियम और 2 अक्टूबर 2005 को महात्मा गांधी बुनकर योजना का शुभारंभ। 3 नवंबर 2005 को हस्तकरघा कारीगरों बुनकरों हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में हस्तकरघा उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों की पुरानी बीमारियों को भी शामिल किया गया। और दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, 28 जून 2006 को प्रधानमंत्री द्वारा हस्तकरघा उत्पादों को स्पष्ट पहचान देने के लिए हैंडलूम मार्क का शुभारंभ किया गया। तो ये हैंडलूम मार्क का शुभारंभ कब किया गया, 28 जून 2006 को। ओके दोस्तों, बाकी इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के, ज़्यादा कुछ भी, है ना, आप इसे खुद पढ़ लेना। ये जरूर याद रख लेना कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, 83 में नहीं। बुनकरों को सस्ते दर या ऋण प्रदान करने के लिए, मतलब कि बैंक है नाबार्ड, वहाँ से पैसे देते हैं, 1982 में। आपके लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है आवास। क्या है दोस्तों, आवास। तो आवास के बारे में, तो दोस्तों अब हम आवास पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना, कोई भी व्यक्ति दिन भर कार्य करने के बाद जहाँ पर रात में आके रुकता है दोस्तों, जहाँ पर वो रात में ठहरता है, उसे बोलते हैं आवास। तो दोस्तों ये आवास की सामान्य परिभाषा आप सभी जानते हो, मैं इसे नहीं समझाने वाला हूँ आप लोगों को, है ना। ये आप पढ़ लेना इस PDF से। ओके, मेन जो बिंदु है मैं वो बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बने हैं और बनेंगे। जैसे कि आवास के महत्वपूर्ण कारकों में एक धार्मिक कारक है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि सामोरिया सेठ जी, श्रीनाथ जी, सालासर आप लोगों के चुरू, हनुमान जी, श्री महावीर जी करौली, और पुरस्कुर आप लोगों के अजमेर, रामदेवरा जैसलमेर, केला देवी आप लोगों के करौली, नाकोड़ा आप लोगों के नाकोड़ा बालोतरा, है ना, बाड़मेर, पदमपुरा। ये सब क्या है, धार्मिक कारण है। जहाँ मंदिर होते हैं वहाँ पर आसपास लोग रुकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोजगार अवेलेबल होता है, ठीक है, और वहाँ का विकास अच्छे से हो जाता है। तो आवास के धार्मिक कारक भी होते हैं। सांस्कृतिक कारकों में जैसे कि आप लोग रोजी रोटी हो गया, है ना, सीधी सी बात है, कोई इंसान का किसी जगह से एक व्यवहार है, कल्चर जुड़ा हुआ है, तो एक सांस्कृतिक कारक भी वहाँ रहने के लिए, आवास के लिए उपयोगी होता है। ओके, जैसे याद रख लेना, बहुत सारे अधिकारक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई कारीगर है, खाती है, जुलाहा है, कुम्हार है, नाई है। ये लोग एक ही स्थान पर जहाँ रहते हैं वहीं पे इनका कार्य चलता है, काम रोजगार चलता है। तो ये भी अधिवास के कारण है। अपन जहाँ से क्वेश्चन बने वो देखते हैं, जैसे कि जीव जंतुओं के आवास, स्थलीय आवास और जलीय आवास। तो दोस्तों इनको इधर देखते हैं, इन्हें डिफाइन करके दिखाए, जैसे कि ये, जैसे कि आप लोगों के स्थलीय आवास में पहले नंबर पे वन्य आवास। स्थल यानी कि पूरा भूभाग, जमीन के ऊपर वाला, वहां पर है वन। क्या है, वन। तो वनों में कौन रहते हैं, तो वनों में रहता है हाथी, शेर, चीता और लोमड़ी। ठीक है, हाथी, शेर और चीता और लोमड़ी। कोई पूछे कहाँ रहते हैं, स्थल में, ठीक है, स्थल के अंदर कहाँ पर, वन में, मरुस्थल में या घासों में, तो आप बोल देना वन के अंदर रहते हैं। मरुस्थल में कौन रहता है, तो ऊंट रहता है, सांप रहता है, नेवला और चूहा, ये मरुस्थल में रहते हैं। घास में, तो घास यानी कौन सी घास, सवाना, प्रेरी, डाउन्स, स्टेपी, चाको, ये घास के मैदान है दोस्तों विश्व के अंदर। सवाना, प्रेरी, डाउन्स, स्टेपी और चाको, इनके अंदर दोस्तों जेबरा, जिराफ, गजेला, राइनोसोर, हिरण आदि प्रजाति इन घासों में पाई जाती है। और ध्रुवीय आवास में जैसे कि भालू हो गया, रेनडियर हो गया, आर्कटिक लोमड़ी हो गया, सील हो गया, स्नोगुज हो गया, खरगोश हो गया, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में रहते हैं दोस्तों। पहाड़ी आवास जैसे कि पथरीले वाले भागों में याक, भालू, पहाड़ी बकरियां आदि रहती है दोस्तों। क्वेश्चन आप लोगों के बनते रहते हैं।
जैसे कि जलीय आवास की बात की जाए तो जलीय के अंदर आप लोगों के सबसे पहले तो जलीय आवास में नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने, ये जलीय आवास है। यहाँ पर इन जलीय क्षेत्रों में ये जल के प्रमुख स्रोतों में कौन रहती है? मछलियाँ रहती है, केकड़े रहते हैं, मेंढक रहते हैं, मगरमच्छ रहते हैं ना। समुद्रों के अंदर व्हेल मछली, स्टार फिश, शार्क मछली, समुद्री कछुआ आदि जीव जंतु रहते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बना है दोस्तों रीट पीढ़ी के अंदर जीव जंतु के आवासों से, जैसे कि बिल के अंदर कौन कौन से जीव रहते हैं? तो चूहा, सांप, खरगोश, चींटी और दीमक। बिल के अंदर कौन रहते हैं? तो चूहा, सांप, खरगोश, चींटी और दीमक कहाँ रहते हैं? बिल में। कोई बोले आपसे चिड़िया, कबूतर, बुलबुल, इनका आवास स्थान निम्न में से कौन सा है? तो छत्ता है, घोंसला है, बिल है या गुफा है? तो याद करके आना, घोंसला। क्या है? घोंसला। तो आप लोगों के जो चिड़िया, कबूतर, बुलबुल, कठफोड़वा, ये सब घोंसले में रहते हैं। चूहा, सांप, खरगोश, चींटी, दीमक के बिल में रहती है। शेर, लोमड़ी, भेड़िया, भालू ये गुफा में रहते हैं, मांद या गुफा। बंदर, चील, कौवा पेड़ की शाखाओं में रहते हैं या वृक्ष पर रहते हैं? दोस्तों दोनों आ सकता है, या तो वृक्ष पर रहेंगे या पेड़ की शाखा। क्लियर आप लोगों के? उसके बाद आप लोगों के छत्ता। तो छत्ता तो आप लोगों के मधुमक्खी और टेटे यानी ततैया। छत्ते में कौन रहता है आप लोगों के? छत्ता कौन बनाते हैं? मधुमक्खी का छत्ता और टेटे का छत्ता। जल, जल में कौन निवास करती है दोस्तों? मछली। बाड़ा या छप्पर, बाड़ा में दोस्तों अपन गाय को बांधते हैं, भैंस को बांधते हैं, भेड़ को बांधते हैं, बकरी को बांधते हैं। तो गाय, भेड़, भैंस, बकरी किसमें बांधते हैं? बाड़ा या छप्पर। घर, घर में कौन रहता है दोस्तों? अपने घरों में देखो छिपकली रहती है, कुत्ता रहता है, बिल्ली रहती है, सब छिपकली, कुत्ता, बिल्ली घरों में रहती है। अस्तबल में घोड़ा रहता है, दड़बा में मुर्गी रहती है। ओके दोस्तों, यह है दोस्तों प्रमुख आवास। उसके बाद आप लोगों के विभिन्न प्रकार के मानव आवास से जहाँ से क्वेश्चन बनाए, जैसे कि 2021 में पूछा था इग्लू का। ठीक है, एस्किमो जनजाति के द्वारा जो बर्फ में मकान बनाए जाते हैं दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू। याद रखना, एस्किमो जनजाति के द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिका के अंदर पाई जाती है कौन सी जनजाति? एस्किमो। एस्किमो जनजाति के द्वारा टुंड्रा प्रदेशों के अंदर जो बर्फीले मकान होते हैं उसे बोलते हैं इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू। गुंबद नुमा बर्फीला मकान। 2021 का क्वेश्चन। अगला है आप लोगों की ट्यूपिक। तो एस्किमो के लोग, देखो एस्किमी जनजाति के लोग चमड़े से, किससे? चमड़े के तंबू बनाते हैं। जो भालू की खाल होती है, भालू की खाल से तंबू बनाएंगे दोस्तों, भालू की खाल या चमड़े से तंबू बनाएंगे गर्मी के लिए, उसे बोलते हैं ट्यूपिक। क्या बोलते हैं? ट्यूपिक। क्या बोलते हैं? ट्यूपिक। तो बर्फ से बचने के लिए जो बनाते हैं वो तो हो जाएगा इग्लू, और गर्मी से बचने के लिए इसके जो जनजाति बनाएगी वो हो जाएगा ट्यूपिक। वो हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के ट्यूपिक। क्लियर आप लोगों के? जो कि भालू की खाल से होगा। क्रू, तो भील जनजाति के जो मकान होते हैं उसे बोलते हैं कू। क्या बोलते हैं? कू। ओके। टापरा, तो राजस्थान में ज्यादातर आदिवासियों के जो मकान होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं दोस्तों? टापरा। भील जनजाति के मकानों को टू बोलते हैं। PY के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। टापरा आदिवासी जनजातियों के मकान, जैसे कि आप लोगों के सहरिया हो गया, उनके मकानों को क्या बोलते हैं? टापरा। उसके बाद आप लोगों के भाकर, तो आप लोगों के जो सिरोही है ना, सिरोही के इधर जो पहाड़ियाँ है वहाँ पर जो मकान बनते हैं ना, राजस्थान में गरासिया जनजातियों का घर, उसे क्या बोलते हैं? भाकर। तो सिरोही के अंदर कौन सी जनजाति पाई जाती है? गरासिया। उनके जो मकान होते हैं उसे बोलते हैं भाकर का ढांचा या भाकर। उसके बाद है आप लोगों की तीपी। क्या है? तीपी। तो या तो ये इसी याद रखना, तीपी जो अमेरिका है ना, अमेरिका के अंदर एक जनजाति पाई जाती है उसे बोलते हैं रेड इंडियन। रेड इंडियन लोग जो रॉकी पर्वत, वहाँ की जो जनजाति उसे बोलते हैं रेड इंडियन। वो रॉकी पर्वत की यहाँ पर आप लोगों के बेल के चमड़े से, किसके चमड़े से दोस्तों? बेल के चमड़े से क्या बनाती है दोस्तों? तंबू। लंबे लंबे बांस के तंबू और बेल के चमड़े से मिलकर तंबू, उसे बोलते हैं टीपी। क्या बोलते हैं? टीपी। क्लियर? तो रेड इंडियन लोगों के द्वारा बनाया गया घर टीपी कहलाता है। उसके बाद है दोस्तों यूर्त। क्या है? यूर्त। तो दोस्तों किर्गिज जाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है? यूर्त। क्या कहलाता है? यूर्त। क्लियर? तो रेड इंडियन वाला तो आप लोगों की टीपी हो गया, और आप लोगों के किर्गिज हो गया, आप लोगों के किर्गिज जाति के द्वारा यूर्त। क्या हो जाएगा? यूर्त। उसके बाद अगला है आप लोगों के बंगाल ओराक या कालोम ओराक। द बंगाल ओराक या कालोम ओराक। तो याद रखना, संबाल जनजाति का आवास घर होता है। याद रख लेना दोस्तों, संबाल बंगाल, संबाल और बंगाल, ये बंगाल आरोक व कालोम आरोक ये मकान होते हैं दोस्तों किसके? संबाल जनजाति के। याद रख लेना। चीकीज, अमेरिका में स्थित फ्लोरिडा या सेमिनोल इंडियंस द्वारा बनाए गए घर। तो दोस्तों ये लो, रेड इंडियन अमेरिका के रेड इंडियन जनजाति के लोगों द्वारा बनाया गया घर टीपी कहलाता है। और आप लोगों के सेमिनोल
अमेरिका की सेमिनोल इंडियंस जनजाति के द्वारा बनाया गया घर चीकीज कहलाता है। क्या कहलाता है? चीकीज कहलाता है। उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका की जो आदिवासी जनजाति है वो होगान घर बनाते उसे बोलते होगान। और आप लोगों के यूरोप के अंदर जो जनजातियां मकान बनाती है उसे बोलते ओल। क्या बोलते हैं? ओल। तो दोस्तों इसे आप एक बार लिख लेना शॉर्ट तरीके से। ओल, यूरोप, होगान, दक्षिणी पश्चिम अमेरिका, चिकीज, सेमिनोल इंडियंस, ठीक है, तीपी, रेड इंडियन, टापरा आदिवासी, यूर्त किर्गिज जाति, है ना, भाकर, सिरोही, करासिया, क्रू, भील, ट्यूपिक, एस्किमो जनजाति का ग्रीष्मकालीन घर। ये चीज़ें आप लिख लेना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप इसको पढ़ने के बाद PYQ सोल्व कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने ये अगर मैं चाहता तो मैं 20 मिनट में भी कंप्लीट कर देता, लेकिन मैंने विभिन्न राज्यों के जो वस्त्र है उन्हें ट्रिकों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, इसलिए इसमें क्या लगा है? समय। क्या लगा है? समय। और यहाँ से यदि इस समय में इस 40-45 मिनट में यदि आपके 2 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं EVS के, तो इससे अच्छा क्या ही होगा दोस्तों। तो याद रखना ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक क्लास है। यदि ये आपको अच्छी लगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो प्रयास करना, ये आपके जितने भी दोस्त हैं उन्हें आप शेयर करो दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं दोस्तों तीसरी इकाई के साथ। अभी के लिए कोई कमी हो इसके अंदर तो ज़रूर बताना। और दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, लास्ट में आप जवाब देकर ज़रूर जाना कि आप लोगों के केरल के अंदर जो पुरुषों के और महिलाओं के वस्त्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वो कमेंट में लिखकर जाना। यदि आपने पूरी वीडियो देखी है, इससे मुझे पता चलेगा कि किस किस ने मेरी वीडियो देखी है, और मैं अगली वीडियो में उनका नाम लूंगा जो मेरी पूरी वीडियो देखेगा। आपको बताना है केरल में महिलाओं के और पुरुषों के वस्त्रों को क्या बोलते हैं। जो भी कमेंट करेगा उसका मैं नाम अगली वीडियो में लूंगा, और दोस्तों उसको इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी लगाऊंगा जो पूरी वीडियो देखेगा और कमेंट करेगा। धन्यवाद आप सभी का।